तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ देखे। अभी तक हम लोग ने फ्री हैंड स्केच में हॉरिजेंटल लाइन करना, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन और ग्रिड भी बनाना और आइसोमेट्रिक ग्रिड, ये सब हम लोग अभी पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है कि सर्कल कैसे बनाएंगे हम लोग फ्री हैंडली, बिना किसी स्केल के और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। ठीक है, तो देखो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग अभी बनाना सीखेंगे सर्कल। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं सर्कल, कि सर्कल हम लोग किससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि हमारा एक एग्जैक्ट सर्कल बने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो देखिए आपके पास एक मस्त जुगाड़ है, ठीक है, जिसका नाम है पेपर ट्रैमल। ठीक है ना, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, कलरफुल रहता है। ठीक है, कलरफुल करके आएगा, स्ट्रिप टाइप का रहता है, पतला पतला इसी टाइप का रहेगा। ये तो अभी बोर्ड के लिए मैं इतना बना दिया हूँ, पेपर ट्रैमल रहेगा। ठीक, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या कर लेना है, सर्कल मान लीजिए बनाना होगा तो आपके पास कुछ इनिशियल होगा कि हाँ हमें इतने डायमीटर का सर्कल चाहिए, या फिर बोल सकते हैं क्या कि इतने रेडियस का हमारे पास सर्कल चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि हमारा रेडियस चाहिए 10 mm का सर्कल बनाना है। ठीक, तो आप उस 10 mm को बनाने के लिए पहले एक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे कि इस पॉइंट से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल है, कि यहीं से आपको क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली तो अभी ध्यान दीजिए कि अगर बात करते हैं हम सर्कल का तो कुछ इस तरीके का सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक, अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, इस टाइप का आपका सर्कल ड्रॉ होगा। तो एक चीज़ ध्यान देखिए कि अगर सर्कल का बात करें तो इससे सेंटर से थ्रू आउट रेडियस क्या होता है, सेम रहता है कि जितना इस तरह रेडियस होगा, तो मतलब कि बोल रहे हैं कि सर्कल का थ्रू आउट सेंटर से रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, तो मतलब कि इतना जिधर जाएगा इतना भी उधर, इतना इधर, सारे साइड में क्या होगा, इक्वल रेडियस पे बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा मेन, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्या मिल जाए, अगर पॉइंट मिल जाए तो हम उन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे। ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हमें 10 mm रेडियस पे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, कि अगर हमारे पास पॉइंट्स मिल जाता है तो हम उससे क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सपोज कि ये ऐसे इस तरीके से बना दी, मान लीजिए यहाँ पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट मिल जाए तो इन सब को हम ज्वाइन करते हुए इस तरीके से बना सकते हैं। इधर भी पॉइंट मिल जाए, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, इधर भी पॉइंट मिल जाए, ज्वाइन करते हुए एक क्या बन जाएगा, सर्कल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, तो हम इस पेपर ट्रैमल जो अभी बता रहे हैं, ये पेपर ट्रैमल, इसका यूज इसीलिए करेंगे कि इससे हम लोग क्या कर लेते हैं कि पॉइंट को स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, आपको कंपास का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अभी जो भी काम करेंगे सब फ्री हैंड करने वाले हैं। क्लियर, तो आपके पास क्या है, इसका नाम है पेपर ट्रैमल। क्या बोल रहे हैं, पेपर ट्रैमल। क्लियर, अगर आप इसको मार्केट में लेने जाओगे तो मिल जाएगा पेपर ट्रैमल नाम से। ठीक, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लेना है पेपर ट्रैमल। इससे आप दो चीज़ आराम से बना सकते हो, एक होगा सर्कल, दूसरा होगा एलिप्स। अभी दोनों चीज़ सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बनाना और इस पेपर ट्रैमल का यूज करते हैं। ठीक, तो सपोज हमें एक सर्कल बनाना है जिसका मान लेते हैं डायमीटर है 20 mm। 20 mm डायमीटर का हमें एक सर्कल फॉर्म करना है। क्लियर, तो इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा, 10 mm, एकदम सिंपल चीज़। ठीक, 10 mm रेडियस का फॉर्म करना है। तो पहले आपको क्या कर लेना है, एक हॉरिजेंटल लाइन आपने ड्रॉ करना सीखा है फ्री हैंडली, हॉरिजेंटल लाइन। तो एक यहाँ से हम फ्री हैंडली कैसे कर रहे थे, याद दिला दूं पहले कि एक क्या था, आपको स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट मिलाते हुए जाते थे, मिल जाता था। वर्टिकल लाइन सेम एग्जैक्टली। तो प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हॉरिजेंटल और ये हो गया आपका वर्टिकल। ठीक, तो ये हो गया इसका ओरिजिन। क्लियर, ये ओरिजिन, इसी पॉइंट से हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो देखिए इस पेपर ट्रैमल का अब यूज बताते हैं। देखिए अभी क्या बताएं कि पेपर ट्रैमल का यूज इसलिए होता है कि हम वहाँ पे पॉइंट को लोकेट कर सकें। क्या कर सके, पॉइंट लोकेट कर सके। तो मान के चल रहे हैं कि ये जो एक हम लोग ले लेते हैं कोई भी
इस पॉइंट पे कि ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो है ये क्या करेगा, पॉइंट को लोकेट करेगा। किसको करेगा, पॉइंट लोकेट करेगा। अब हमें कितना चाहिए, कितने का बनाना है, रेडियस 10 mm, ठीक। तो अप्रोक्सीमेटली 10 mm आपको पता होगा कि 10 mm इतना साइज होता है, 1 mm इतना होगा, 1 mm बोले 1 सेंटीमीटर इतना होगा, 2 सेंटीमीटर इतना होगा, ठीक। तो 10 mm कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस ये इतना होगा, 2 सेंटीमीटर इतना। आप इतना दिन से अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर इतना होता है, क्लियर। इसका ब्लू कलर इतना, ठीक है। तो वही उसी तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि ये मेरा क्या है, 2 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लोकेट कर लिए, ठीक। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ओरिजिन पे, ठीक। यानी कि ये पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 mm, क्लियर हुआ। पेपर पे आपको स्पेसिफाई करा देना है कि ये क्या देगा, पॉइंट देगा, इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 mm का, क्लियर। अब देखिए ये इसका ओरिजिन है, क्लियर, ये ओरिजिन मिल गया। अब इसको ओरिजिन वाले को ओरिजिन पॉइंट पे रखना है, ठीक, रख दिए। अब देखो ये ऐसे रोटेट करते जाएंगे और ये आपको सिंपली पॉइंट देते जाएगा, क्लियर। तो देखिए ये ओरिजिन पे चला गया तो हमें देखो यहाँ पे मिल गया पहला पॉइंट, ठीक। एकदम सीधा ऐसे इसको ओरिजिन पे रखते हुए रोटेट करना है, ठीक। तो देखो यहाँ से मिल गया ये दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट ओरिजिन पे रखते हुए इसको ऐसे रोटेट करना है, ये देखिए मिल गया थर्ड पॉइंट। हमें इस पेपर ट्रेमल का यूज किस लिए करना है, पॉइंट को लोकेट करने के लिए। देखो हो रहा है, आराम से पॉइंट मिल रहे हैं। ओरिजिन पे रखते जाओ, इसको रोटेट करते जाओ, क्लियर हो रहेगा आपको। आगे बढ़िए, ओरिजिन पे ही रहेगा और यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। फिर से आगे बढ़ाइए, ये देखो ओरिजिन पे ही है, ये पॉइंट मिल गया, ठीक। इसी तरीके से और आगे बढ़ो, इधर की ओर अब ले लें, एक और पॉइंट मिल गया। यहाँ पे देखिए ओरिजिन पे रहेगा और ये पॉइंट देते जाएगा, ठीक। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे वो आपका जो हैंड है उतना फ्री हो जाएगा मूवमेंट के लिए, ठीक। आपको ये पॉइंट देते जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इधर आप रोटेट करो, पॉइंट मिलते जा रहा है और जितना भी पॉइंट मिलेगा सबको क्या कर देना है, मिला देना है। अब देखो जितना ज़्यादा पॉइंट लोगे आपका सर्कल जो है उतना एक्यूरेट बनेगा, क्लियर है ना। जितना ज़्यादा पॉइंट आप लोगे उतना एक्यूरेट आपका सर्कल फॉर्म होगा। देखिए ये सब पॉइंट मिल गया। अब इन सारे पॉइंट को क्या कर देना है, मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से सारे पॉइंट को मिला देना है। देखिए तो आपको एक एग्जैक्ट सर्कल फॉर्म हो गया, क्लियर है ना। ये देखिए ये आपको एग्जैक्ट सर्कल फॉर्म हो गया। किसके हेल्प से किए हम लोग, पेपर ट्रेमल के हेल्प से। अगर आपको फ्री हैंडी बनाना है तो देखो पेपर ट्रेमल का काम क्या था, पॉइंट को लोकेट किए और उन सारे पॉइंट को मिला दिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पॉइंट लोगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट सर्कल बनेगा, क्लियर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, सर्कल बनाते हैं बाय द यूज ऑफ पेपर ट्रेमल, ठीक है ना। पेपर ट्रेमल के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए ये आप प्रैक्टिस करना। इसको पहले अब फिर से बता देता हूँ क्या करना है। एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लेना है कि ये आपको पॉइंट देते जाएगा, ठीक। और उससे डिस्टेंस जितना भी आपको रेडियस लेना है रेडियस ले लो, वहाँ पे ओरिजिन मार्क कर लो, ठीक। और जो ओरिजिन है ओरिजिन पे रहेगा और वहाँ से इस तरीके से मूवमेंट देते जाओ, आपको पॉइंट देते जाएगा। उन सारे पॉइंट्स को क्या कर लेना है, मिला लेना है। इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, सर्कल। अब दूसरा चीज सीखते हैं कि पेपर ट्रेमल से हम लोग इलिप्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। अब बनाते हैं हम लोग इलिप्स। सर्कल बनाना सीख लिए फ्री हैंडली, अब बनाते हैं हम लोग इलिप्स, ठीक। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना कि पेपर ट्रेमल का यूज कैसे करते हैं, नहीं तो ऐसे लगेगा आसान है, जब यूज करने जाओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हार्ड हो गया,
फिर नहीं समझ में, अभी तो लग रहा हो कितना आसान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं इलिप्स, कि इलिप्स कैसे बनाते हैं, किसके यूज से, पेपर ट्रेमल के हेल्प से। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है। अब देखिए कोई भी जब इलिप्स बनता है, जैसे इलिप्स कुछ ऐसा होगा, ठीक, तो ये हो गया इसका मेजर एक्सिस और ये हो गया इसका माइनर एक्सिस। दो चीज़ आपको पता होगा, कोई भी अगर इलिप्स बनाओगे तो जो चीज़ पता होगा, एक होगा इसका मेजर एक्सिस, दूसरा क्या होगा, माइनर। तो ये माइनर वाला है और ये मेजर वाला है। क्लियर, तो इसी तरीके से दो एक्सिस बना लेते हैं और उसमें मेजर माइनर लोकेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला काम इस तरीके से होगा। चलिए तो इलिप्स बनाते हैं। पहले क्या कर लेना है, एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे लिए और एक हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया आपको वर्टिकल लाइन। अब देखिए क्या करना है कि इन दोनों एक्सिस का पहले नेमिंग कर दो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो एक्सिस है, एक मेजर है दूसरा माइनर है। तो माना कि ये हॉरिजेंटल वाले को हमने लोकेट कर दिया, नाम दे दिया जिसका नाम क्या है, एम है। ठीक, जो कि मेजर है, मेजर मतलब कि इलिप्स मेरा ऐसे बनने वाला है, तो ये क्या है, मेजर वाले का नाम हमने क्या दे दिया, एम दे दिया। और जो माइनर है उसको हमने क्या दे दिया, एन दे दिया। माइनर वाले को क्या दे दिया, एन, और मेजर वाले को एम। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है ना, ये क्या है, ओरिजिन है। तो अब ध्यान दीजिए, जो इलिप्स बनाएंगे आप, तो आपको एक चीज पता होगा कि आपका मेजर कितना जा रहा है और माइनर कितना जा रहा है, मतलब कि ये डिस्टेंस पता होगा और ये डिस्टेंस पता होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए 40 है, यहाँ तक का है मान लीजिए 10 है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होगा, उसी के हेल्प से आप पूरा एक इलिप्स बनाओगे। क्लियर, तो देखिए ये आपके पास पेपर ट्रेमल है। ठीक है, तो पहले आप लोग को क्या करना था, एक पॉइंट स्पेसिफाई कर देना है कि जो आपको पॉइंट देगा। तो ये मान लीजिए आपको दे दिया पॉइंट, जैसे कि अभी सर्कल में देखें तो पॉइंट क्या कर रहा था, ये जो पी आप बना रहे हो, ये जो लाइन दिए, इसी से पॉइंट लोकेट करते आगे बढ़ रहे थे। तो सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका माइनर वाला है, ठीक, और ये आपका मेजर वाला है। इसी के ऊपर आपको एक इलिप्स बनाना है। ठीक है ना, जैसे कि ये से ओरिजिन से यहाँ का 10 है और यहाँ से कितना है, 40 है। इस तरीके का आपको एक इलिप्स फॉर्म करवाना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, इस पॉइंट को पहले यहाँ रखना है, इस पॉइंट को यहाँ रखना है, और यहाँ से इस मतलब ये पॉइंट जो माइनर वाला है, माइनर वाले से यहाँ तक एम तक का डिस्टेंस आपको पहले स्पेसिफाई कर लेना है। तो ये क्या है, आपका एम है, मतलब कि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एम है। क्लियर हुआ, फिर से बता रहे हैं, ये आपको पॉइंट देगा, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, एम है। क्लियर, अब देखिए ये आपका मेजर वाला है, तो मेजर वाले पे पॉइंट को रखो और यहाँ पे इसको चेक करो। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एन है। ये आपका हो गया एन। क्लियर, ये हुआ एम। एम कहाँ का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, एम है, और इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, एन है। अब देखिए, अब ध्यान रहे कि ये जो आप पॉइंट स्पेसिफाई किए हो एम और एन, और ये जो एम किए हैं वो केवल और केवल एम एक्सिस पे मूव करेगा, एन जो है वो केवल एन एक्सिस पे मूव करेगा। ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूँ कि जो एम है वो एम पॉइंट पे मूव करेगा, एन जो है वो एन पॉइंट पे मूव करेगा। क्लियर, एम एम पे, एन एन पे। चलिए अब पॉइंट लोकेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो एम आप लोकेट किए हो वो केवल किस पे रहेगा, एम पे, यानी कि ये जो एम दिखाओ, देखो ध्यान से, ये एम है, एम लाइन पे ही है, और एन जो है वो हमेशा एन पे ही मूव करेगा और आपको पॉइंट लेते जाना है। क्लियर, चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में पॉइंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहीं मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो देखिए m जो है वो m पे है और n जो है वो n लाइन पे, n एक्सिस पे है। तो आपको पहला पॉइंट मिल गया। यहाँ पे एक और पॉइंट इनके बीच में ले लेते हैं। तो देखिए ये आपका m और ये हुआ n, यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट लेना है आपको। तो देखिए ये m एक्सिस पे और n, यहाँ ध्यान से देखिए, n एक्सिस पे। एक और पॉइंट ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़िए,
देखिए एम एम पे एन एन पे एक और पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपको ये मिलाते आगे बढ़ना है। देखिए एम एम पे रखे, एन एन पे रखे, एक और पॉइंट मिला। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे बढ़िए। ठीक, इस तरीके से देखो एक पॉइंट आपको मिलते जा रहा है। अब इस साइड आपको पॉइंट लेना है, चलिए इधर ले लेते हैं। तो अभी पता है क्या, एम एम पे और एन एन पे। तो देखो एम है एम पे, एन है एन पे, ये एन एक्सिस है, ये एम एक्सिस है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉइंट लेना। चलिए तो पहले देखिए एम एम पे रख दिए, एन एन पे रख दिए, एक और पॉइंट मिल गया। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे उतना इसके लिए फ्रिक्वेंट हो जाओगे। देखिए एम एम पे रखे, एन एन पे रखे, एक और पॉइंट मिल गया। एम एम पे एन एन पे, ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट मिल जाएगा। मिल गया, देखिए सब पॉइंट मिल गया। अब इस साइड पॉइंट लेना है आपको, तो यहाँ पे एम एम पे रखो और एन को एन पे। ठीक, यहाँ है एम एम पे रह गया, इधर से करते हैं, उल्टा पड़ रहा है। इधर मान लीजिए आप पॉइंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से आप घूम रहे हैं। ठीक, देखिए एम को एम पे, एन एन पे है ना, एम एम पे है, एन एन पे है। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ मिला, ये जो पॉइंट पी है वो पॉइंट देते रहता है आपको। इस तरीके से मूव करिए, थोड़ा और बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं। एम एम पे रखे, एन एन एक्सिस पे, एक और पॉइंट मिल गया। ठीक, इस तरीके से आपको फ्री हैंड स्केच इजी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से यूज करोगे तब, नहीं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही लगेगा। और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, कारण आपको पता है। ठीक है, इधर पॉइंट मिल गया। अब इस साइड हम लोग लोकेट करते हैं, एम एम एक्सिस पे, एन एन एक्सिस पे। तो देखिए इधर आपको एन को एन पे रखे, एम को देखो एन एन पे है, एम एम पे है, एक और पॉइंट ले लिए। इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक, देखिए सारे तरफ हम लोग अपना पॉइंट लोकेट कर लिए इसके हेल्प से, पेपर ट्रेमल के हेल्प से। ठीक, अब इन सबको क्या कर देना है, मिला देना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, जितने भी पॉइंट मिले हैं आपको सबको क्या कर देते हैं, ठीक, देखिए आपको क्या फॉर्म हो गया, एलिप्स फॉर्म हो गया। क्लियर, इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, एलिप्स बनाएंगे। किसके हेल्प से, पेपर ट्रेमल के हेल्प से। क्लियर हुआ। तो अभी तक आप लोग क्या क्या चीज़ देखे, सर्कल कैसे बनाते हैं, सर्कल और इलिप्स कैसे बनाते हैं, किसके हेल्प से बनाए हम लोग, पेपर ट्रेमल के हेल्प से। अब देखिए फ्री हैंड स्केच में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। जैसे कि पहला आपको टॉपिक आएगा नट आएगा। ठीक, नट का हम लोग देखेंगे। नट भी दो टाइप का, एक होगा हेक्सागन, ठीक है ना, हेक्सागन। दूसरा होगा आपका स्क्वायर नट, ठीक है ना। दो टाइप का नट इसमें देखेंगे, हेक्सागन और स्क्वायर नट। फिर आएगा आपको बोल्ट देखना है। ठीक, बोल्ट भी दो टाइप का, एक हेक्सागन और स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, आपके पास 3D इमेज होगा, ठीक है ना, 3D से 2D, यानी कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेना है। आपके पास नट है, नट को देख के आपको, मान लीजिए अगर एग्जाम में नहीं दिया तो आपको पहले से बनाना आना चाहिए कि नट को कैसे प्रोजेक्शन करते हैं, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में क्या क्या चीज़ दिखता है और बोल्ट में क्या क्या चीज़ दिखता है। फिर उसके बाद आपको वाशर पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद लॉकिंग अरेंजमेंट है, लॉकिंग अरेंजमेंट है। ठीक, अगर थ्रेडेड प्रोफाइल में जाना है तो उसके बाद थ्रेड्स पढ़ना है, और थ्रेड्स में भी कैसा, भी टाइप थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड,
ये सब क्या है आपके आपको पढ़ना है अभी नेक्स्ट, अभी जब इसके बाद अभी लेक्चर बनेगा, मतलब वीडियो बन रहा है, तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक अभी एक एक करके क्लियर करते हैं। नट, बोल्ट, वाशर, लॉकिंग अरेंजमेंट, और फिर थ्रेड्स, थ्रेडेड प्रोफाइल, जितने भी तारे हैं, और स्टड है, स्टड भी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टड्स है। ये सब आप लोग को फ्री हैंडली बनाना है। तो फ्री हैंडली बनाने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि बेसिक आइडिया में क्या क्या चीज़ था, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड, ग्रिड, ये सब, सर्कल, इलिप्स, सब पता चल गया कैसे बनाना है आपको। अब इसी के हेल्प से, जितना अभी तक सीखे, इसी के हेल्प से ये इन सारे चीज़ को बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है। इतना प्रैक्टिस कर लिए, इसके बाद हम लोग ये सब अभी नेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर ट्रेमल का यूज करिए, फिर उसको बनाते हैं।